जय मसीह की। आखिरी शब्द आई लव यू। ये ये शब्द एक कैलिफोर्निया में रहने वाली एक नर्स के कहे हुए शब्द हैं। जब वो अपना सोशल मीडिया पर अपना एक इंटरव्यू शेयर करती है तो वो कहती है, उस नर्स का नाम है जूली मैकफैडन। जूली मैकफैडन वो आईसीयू में काम करने वाली एक नर्स है। तो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं कि मेरे लिए सबसे कठिन समय वो होता है जब आईसीयू में लोग आखिरी सांहों पर होते हैं, उनकी मृत्यु होने वाली है। और बोलती है कि मेरे जीवन का वो कठिन समय होता है जब किसी व्यक्ति की, मरीज़ की मौत हो जाती है। उसके परिवार वालों को मुझे ये कहना होता है कि अब आपका परिवार का मेंबर जो है इस दुनिया में नहीं रहा। और उसने एक चीज़ बोला कि पर मुझे खुशी होती है कि जब परिवार के लोगों को मैं एक अच्छा काम करती हूँ। उसने कहा मैं एक अच्छा काम करती हूँ जब मैं परिवार के लोगों को भावनिक और मानसिक तौर पर उनको उत्साहित करती हूँ, सलाह देती हूँ, प्रेम दिखाती हूँ मैं अपना। तो बोली कि मरने से पहले एक और चीज़ जो ज़्यादातर मरीज आखिरी शब्द जो बोलते हैं वो अपने माँ या अपने पिता ले आई लव यू शब्द बोलते हैं जब वो मरने से कुछ समय पहले। ज़्यादातर लोग ऐसे शब्द बोलते हैं। तो ये उसका इंटरव्यू था। तो जब इंटरव्यू मैंने पढ़ा तो उसके बाद मैं सोच रहा था कि मरीज के आखिरी शब्द आई लव यू जो बोलता है वो अपने माता, उसने बताया कि वो अपने उन माता पिता के लिए ज़्यादातर बोलते हैं जो इस दुनिया में नहीं हैं। तो मरने वाले लोग आई लव यू शब्द अपने उन माता पिता के लिए बोलते हैं जो दुनिया में नहीं हैं। पर मैं सोच रहा था कि हमारे विश्वासी जीवन की शुरुआत परमेश्वर कैसे शुरुआत करता है हमारे जीवन में, वो एंट्री ही शब्द आई लव यू से करता है। यूहन्ना 3:16 में प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने इकलौता बेटा दे दिया। तो रैली में हमारे जीवन में परमेश्वर ने प्रेम की वजह से ही अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर वो आया। पर ये आखिरी शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के शब्द हैं जब हमारे जीवन में काम होता है। आज जब हम उद्धार पाए हैं, मैं सड़कों पर जाता हूँ अपने लोगों को लेके साथ में। तो जब मैं कई बार अकेला भी होता हूँ, लोगों को परिचय देता हूँ, यीशु मसीह का बोलता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। वो दुखी होता है, परेशान होता है, तो एक मिनट के लिए वो मेरी फेस की तरफ देखता है कि क्या बोला इसने। इसी तरह से एक बार कुछ समय पहले मैं स्टेशन पर जा रहा था। एक बूढ़ा और बुजुर्ग व्यक्ति जो था बहुत ही लाचारी में बैठा था। मैं उसके पास में बैठा और उसको कहा, अंकल आप बहुत अच्छे हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं और मैं भी आपसे प्रेम करता हूँ। तो वो एक मिनट के लिए बंदा मेरी तरफ देखने लगा। उसने कहा, बेटा आज तक ये शब्द मेरे बेटे ने कभी नहीं मुझे कहे, तू एक अनजान होकर मुझे क्यों कहता है। तो मैंने कहा, शायद अगर मैं परमेश्वर के वचन को ना जानता तो मैं भी कभी आपको नहीं कहता, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे ये शब्द कही कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे पापों के लिए यीशु मसीह ने जान दी, इसीलिए मैं उसी प्रेम को आपको दिखा रहा हूँ। तो उस जूली नर्स के बारे में मैं सोच रहा था कि जैसे उसने कहा कि लोगों को मैं भावनिक और मानसिक तौर पर उत्साहित करती हूँ, तो मैं सोच रहा था कि जब हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो हम उनको आत्मिक तौर पर स्ट्रांग करते हैं, क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर, जब जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में वो लोगों को आत्मिक शब्द बोलते हैं, तो आत्मिकता में वो मजबूत होते हैं और उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत होता है। क्योंकि भले उस बुजुर्ग को मैं मिला, दोबारा कभी नहीं मिला, पर शायद मेरे बोले हुए शब्द कहीं ना कहीं उसको याद रखे होंगे। और जब भी किसी विश्वासी के साथ मिलता होगा तो कहता होगा कि हाँ, मैंने परमेश्वर के प्रेम के बारे में सुना है। तो मैं उस जूली के बारे में सोच रहा था जो नर्स थी, कि काश वो परमेश्वर का वचन लोगों को सुनाती आखिरी समय में। वो कहती कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, यीशु हमारे पापों के लिए इस धरती पर आए, मारे गए काढ़े की और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गए। तो आप लोगों को उत्साहित करना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर के प्रेम को दिखाना है और लोगों को आई लव यू बोलना है। आमीन।